हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे पर्सन की डेफिनेशन जो डिफाइन की गई है सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 के हिसाब से। ठीक है, पहले एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद उसका मतलब समझते हैं। द डेफिनेशन ऑफ असेसी लीड अस टू द डेफिनेशन ऑफ अ पर्सन as the former is closely connected with the later. The term person is important from another point of view also. Wise, the charge of income tax is on every person. अभी सीधा सीधा इसका मतलब समझने जाएं तो इसका सब मतलब क्या होता है कि पर्सन का जो पर्सन टर्म है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर एंगल से। ठीक है, अभी पर्सन को डिफाइन कैसे, जैसे पर्सन जब भी कभी पर्सन आता है तो पर्सन में सिर्फ ये नहीं होगा किसी इंसान के बारे में, किसी इंडिविजुअल, जो कोई जैसे मैं हूँ इंडिविजुअल, मेरे बारे में बोला जा रहा है नहीं। यहाँ पे जब इनकम टैक्स पढ़ते हैं अपन तो पर्सन जब भी लिखा रहेगा तो उसमें एचयूएफ भी हो सकता है, कंपनी भी हो सकता है और फर्म भी हो सकता है, एओपी बीओआई। एओपी का मतलब होता है एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बीओआई का मतलब बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। फिर लोकल अथॉरिटी हो सकती है, लोकल अथॉरिटी हो सकती है, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। ठीक है, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन भी हो सकता है। ठीक है, तो पर्सन को डिफाइन किया गया है, पर्सन को ये चीज बताया गया कि मतलब पर्सन अकेले इंडिविजुअल नहीं हो सकता है, वो एचओएफ हो सकता है, कंपनी हो सकता है, फर्म हो सकता है, एओपी बीओआई हो सकता है, लोकल अथॉरिटी हो सकता है, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन हो सकता है। ठीक है, तो इतने लोगों को हम पर्सन बोलेंगे। तो जब भी क्वेश्चन, जब भी आप इन जनरल टर्म्स में आप पर्सन बोलेंगे तो किसी इंसान के बारे में बोलेंगे, लेकिन यहाँ पे जब इनकम टैक्स की बात होगी तो हमें पर्सन का मतलब इतना सारे लोगों का याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, वी मे ब्रीफली कंसीडर, क्या बोलता है, वी मे ब्रीफली कंसीडर द सम ऑफ द अबोव 7 कैटेगरी ऑफ अ असेसी, ईच ऑफ which constitute a separate unit of assessment or a separate tax entity। मतलब क्या बोलता है, we may briefly consider, मतलब हम इसे briefly consider करते हैं, some of above 7 categories of assessee, each of which constitute a separate unit। हर assessee को हम एक separate unit के तहत ही consider करेंगे। ठीक है, ऑफ असेसमेंट और अ सेपरेट टैक्स एंटिटी। ठीक है, अभी क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल कौन है, द टर्म इंडिविजुअल मीन्स ओनली अ नेचुरल पर्सन्स। मतलब क्या बोल रहे हैं, जब इंडिविजुअल की बात होती है, जब इंडिविजुअल को डिफाइन किया जाता है तो इंडिविजुअल में क्या डिफाइन किया जाता है कि ओनली इंडिविजुअल, मतलब जो नेचुरल पर्सन है, इज दैट ए ह्यूमन बीइंग, जैसे मैं हूँ और आप हो, ये हम लोग इंडिविजुअल हैं। ठीक है, और इसमें क्या बोलता है कि इसमें दोनों इंक्लूड हो सकते हैं। हाँ, इट इंक्लूड द बोथ मेल एंड फीमेल। साथ में क्या बोल रहा है कि मेल फीमेल, औरत और आदमी दोनों कंसिडर किए जाएंगे इंडिविजुअल में। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बोलता है कि इट ऑल्सो इंक्लूड अ माइनर। क्या बोल रहा है कि एक छोटा बच्चा अ माइनर और अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, कोई अगर पागल व्यक्ति है उसको भी इसी में कंसीडर करेंगे। ठीक है, इंडिविजुअल में ही कंसीडर करेंगे। यहाँ पे इनकम टैक्स में एक अलग मतलब समझ लीजिए कि एक तरह से उन्होंने क्लासिफाई कर दिया पर्सन को क्लासिफाई किया, मतलब इंडिविजुअल में कौन कौन से लोग आ जाते हैं, मेल फीमेल आ गया, माइनर चाइल्ड आ गया, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, जो जिसका दिमाग खराब हो गया हो वो भी आ सकता है। बट क्या बोलते हैं, लेकिन द असेसमेंट इन सच केस मे बी made first on the guardian or manager of a minor or a lunatic who is entitled to receive his income। क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे क्या बोलता है, लेकिन जो असेसमेंट है, जब हम असेसमेंट पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हमने देखा था कि वहाँ पे ऐसा लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था कि हिज और ऑफ अ सच पर्सन, कुछ ऐसे करके वर्ड जो लिखा हुआ था। तो वहाँ पे भी यही बात बोल रहे थे कि जब इसकी बात होती है, जिसकी मतलब क्या बोल रहे हैं कि जब जहाँ पे माइनर रहेगा वहाँ पे उसकी फैमिली में या तो उसके पिताजी की या तो उसकी मदर की इनकम में ये क्लब होगा और उसी के हिसाब से असेसमेंट होगा।
तो वही चीज़ बोल रहे हैं कि जो असेसमेंट हो गया इन सच केस में बी मेड ऑन अ गार्डियन। गार्डियन मतलब जो भी इसका गार्डियन रहेगा, अगर उसके पिताजी उसको देख रेख कर रहे हैं तो उसके पिताजी में, अगर उसकी माताजी अगर देख रेख कर रही है तो उसकी माताजी में ये असेसमेंट होगा। हाँ, और मैनेजर ऑफ अ माइनर, अगर कोई ऐसा रहेगा जैसे कि उसको मैनेज कर रहा होगा तो माइनर। और लुनाटिक जो पागल व्यक्ति है, जो ये पागल व्यक्ति है उसके बारे में बोल रहा है कि लुनाटिक का जो मैनेज कर रहा होगा, उसको पागल आदमी को देख रहा होगा, हाँ, तो उसके हाथ में वो उसकी इनकम जो रहेगी, उसको जो मिलने वाली इनकम रहेगी वो असेसमेंट होगी उसकी, ठीक है। इंटाइटल रिसीव, जो भी जिसके हाथ में इनकम मिलने वाली रहेगी उसी के हाथ में असेसमेंट होगा, ठीक है। इन केस ऑफ अ डिसीज पर्सन, अब क्या बोलता है, इन केस ऑफ अ डिसीज पर्सन। डिसीज का मतलब होता है आदमी जो एक्सपायर हो चुका हो, जो मर गया हो व्यक्ति, उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। इन केस ऑफ डिसीज पर्सन, हाँ, डिसीज पर्सन के क्या बोल रहे हैं, द असेसमेंट वुड बी मेड ऑन अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव। मतलब क्या बोल रहे हैं कि जो आदमी मर चुका रहेगा उसका जो असेसमेंट होगा वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव के इसके इनकम, मतलब लीगल रिप्रेजेंटेटिव के अकाउंट से होता है, ठीक है। अगर सपोज दैट ये 6 महीने बाद, सपोज दैट मतलब अक्टूबर तक, मतलब कोई व्यक्ति रहता है वो अक्टूबर तक कमाता है, उसके बाद मर जाता है, फिर तो अक्टूबर से वहाँ तक मार्च तक लेके 6 महीने तक कोई इनकम नहीं होती है, लेकिन उसके पहले इनकम रहती है, तो वो जब रिटर्न भरने को आएगा तो असेसमेंट होगा किसके नाम पे, जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव रहेगा उसके नाम पे, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ तक अपन ये देखे। अभी देखते हैं एचयूएफ का, एचयूएफ के बारे में, ठीक है। इंडिविजुअल में अपन, इसमें अपन पर्सन की डेफिनेशन में अपन अभी सबसे पहले इंडिविजुअल देख लिए, अभी दूसरा है एचयूएफ। अभी एचयूएफ क्या होता है ये मेरे ख्याल से लगता है कि इसको अपने को सेकंड वीडियो में देखना चाहिए, बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा।